एक दिन में 2 अरब डॉलर के बिटकॉइन बेचे गए। पेपर हैंड्स ने मार्केट को डंप करने की कोशिश की, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सके। बेयर्स ने एक बार फिर मार्केट को 22,000 डॉलर तक ले जाना चाहते थे। उनका अब भी ख्याल है कि प्राइस वापस जाएगी, लेकिन ये लोग बुनियादी इंडिकेटर्स नहीं समझ रहे। बिटकॉइन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये 2 बिलियन डॉलर या 20 बिलियन डॉलर की सेल भी इस वक्त ज्यादा असर नहीं डाल पाएगी। ये एक ऐसा मामला है जिसको समझना बहुत जरूरी है। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। तो लेट्स डाइव। मैं 12 दिसंबर के डंप पर काफी दिनों से रिसर्च कर रहा था। मैं ये समझ रहा था कि आखिर बेचने वाले कौन थे, ताकि मैं मार्केट के बारे में आपको कुछ बुनियादी बातें बता सकूं। मैं रोज रोज ट्रेड पर बात नहीं करता। मैं एक लंबे टाइम फ्रेम में मार्केट को देखता हूं, ताकि यह मालूम हो कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। इस वक्त के इंडिकेटर कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जो मार्केट साइकिल को शायद बदल देंगी। तो इस बात को करने से पहले मैं आपको पहले इस डंप पर कुछ बताता हूं, आसान अंदाज में, ताकि खोपड़ी में कोई लोचा ना हो। फिर ये बड़ी पेशगोई करता हूं, देखते हैं कि मेरा तज्जिया दुरुस्त होता है कि नहीं। पहले 12 दिसंबर को शॉर्ट सेलर्स ने मिलकर सेल की। इन्होंने बड़ी तादाद में ना सिर्फ बिटकॉइन बेचे, बल्कि 30,000 से नीचे की शॉर्ट पोजीशन भी ली। इसमें एक ट्रेडर शामिल नहीं था, बल्कि बहुत बड़ी तादाद में शॉर्ट सेलर्स ने मिलकर यह हरकत की। अब यह कोई मुश्तरका स्ट्रेटजी थी कि नहीं, यह तो नहीं कह सकता, लेकिन एक वक्त में एक साथ इतनी बड़ी सेल करना, फिर शॉर्ट पोजीशन रखना, इससे साबित होता है कि कोई तो गड़बड़ थी। अब इस सब में लोग भी डरे, उन्होंने भी बिटकॉइन बेचे। इस पूरे खेल में 2 अरब डॉलर की सेल हुई। यह बहुत बड़ी वैल्यू है। अब इस वैल्यू को जरा समझें। ये टेरा लूना क्रैश के दौरान होने वाली सेल से बड़ी सेल है। जी, उस वक्त भी 41,000 से बिटकॉइन सीधा 26,000 पर गया था। उस वक्त इतनी बड़ी तादाद में बिटकॉइन नहीं बेचे गए थे। उस वक्त उन्होंने 50 मिलियन के बिटकॉइन बेचकर पैग बचाने की कोशिश की थी, लेकिन बिटकॉइन बुरी तरह गिर गया। अब आप ऐसे देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये कितनी बड़ी सेल थी, लेकिन इसके बावजूद मार्केट में क्या असर पड़ा। अब ये फर्क है अक्लमंद इन्वेस्टर और जाहल ट्रेडर्स का, जो ये मार्केट साइकिल का फर्क नहीं समझ पाए। अगर ये बिटकॉइन की बेयर मार्केट होती तो उसमें ये सेल बहुत बड़ी थी, लेकिन बुल मार्केट जब शुरू हो रही है तो इतनी सेल कोई अहमियत नहीं रखती, क्योंकि डिमांड इतनी बड़ी है कि ये दोबारा 26,000 क्या 36,000 तक भी नहीं गिर सका। इसके नतीजे में शॉर्ट पोजीशंस लेने वालों को मजीद 1 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। तो जरा गौर करें कि ट्रेडर्स कितने बड़े जाहिल होते हैं। जब आपको पता ही नहीं कि मार्केट साइकिल कौन सा है, बिटकॉइन में ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है, और आप लोगों के साथ मिलकर इतनी बड़ी शॉर्ट पोजीशंस ले रहे हैं, तो आपने कितने लोगों का नुकसान किया होगा। जाहिर बात है इसमें हजारों लोग शामिल होंगे, तब ही 4 से 5 अरब डॉलर दांव पर लगे, जो राख हो गए। ग्लासनोड ने भी इस सब पर बहुत अच्छा तज्जिया दिया है। उनके मुताबिक शॉर्ट टर्म सेलर्स, जिन्हें पेपर हैंड्स कहा जाता है, उन लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। ये वो लोग हैं जो 155 दिन या उससे कम के लिए बीटीसी रखते हैं और फिर उसे बेच देते हैं। इन लोगों ने 2 बिलियन डॉलर के बिटकॉइन बेचे, और अब इन लोगों के पास होल्डिंग बहुत कम है। ये इतनी कम है कि अब ये मार्केट पर कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं डाल सकते। इसका मतलब है कि मार्केट को दोबारा 30,000 से नीचे ले जाना अब इनके बस की बात नहीं। और अगर ऐसा होना है तो हमें कोई बहुत बड़ी तबाहकुन चीज चाहिए जिससे ये हो। यहां ग्लासनोड एक और अहम बात भी कहता है कि अगर ये लोग दोबारा भी मार्केट 30,000 से नीचे ले गए तो शायद ये लोग खरीदारी नहीं करेंगे, बल्कि ये फिर कहेंगे कि अब हम 20,000 से नीचे जा रहे हैं, और इनके सेलिंग पैटर्न से लगता है कि अब ये दोबारा 50,000 से ऊपर खरीदेंगे, क्योंकि ये लोग अपने फॉलोअर्स को बहुत ज्यादा डरा चुके हैं। फिर ये पेपर हैंड कोई बहाना बनाएंगे और लेट एंट्री देंगे। शायद इस खेल में इस बार पेपर हैंड्स को बहुत ज्यादा नुकसान हो, क्योंकि उनके लिए मार्केट बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करना मुमकिन नहीं रहा। इसकी सिर्फ एक वजह है, और वो ये है कि इनकी बिटकॉइन होल्डिंग को इस डंप में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इतना नुकसान इन्होंने पहले कभी नहीं उठाया था। अब यहां से मेरी पेशगोई शुरू होती है। तो अगर आपको याद हो तो जून 2022 में सेल्सियस की तबाही पर इतनी बड़ी सेलिंग हुई थी। ये बेयर मार्केट का दूसरा बड़ा इवेंट था। तब मार्केट दोबारा वापस 22,000 की तरफ गई थी। तो ये डिमांड आमतौर पर बुल मार्केट के इस फेज में नहीं होती। जी, ये सब कुछ नया है।
बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद पहली बार हो रहा है। एक चीज तो नहीं है, वो एक्सचेंजों पर मौजूद बिटकॉइन है जिनकी तादाद मुसलसल कम हो रही है। ये कभी पहले बुल मार्केट में नहीं हुआ। दूसरा अहम तरीन फैक्टर, बिटकॉइन की बहुत ज्यादा डिमांड है जो आमतौर पर मार्केट साइकिल में इस वक्त नहीं होती। यानी इतनी बड़ी तादाद में सेलिंग को कम से कम बिटकॉइन को 30,000 पर बेचना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ। तो इससे मालूम होता है कि हम मार्केट साइकिल का एक बहुत मुख्तलिफ हिस्सा देख रहे हैं। मार्केट साइकिल थ्योरी के मुताबिक 2024 में नवंबर के दौरान बिटकॉइन को दोबारा ऑल टाइम हाई करना चाहिए था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि शायद ये ऑल टाइम हाई पहले कर जाए, क्योंकि ये डिमांड पूरा 1 साल पहले मार्केट में मौजूद है। तो इसका मतलब है कि ये बुल रन बहुत बड़ा होगा। जैसे मैं पहले भी वीडियोस में कह रहा था कि इस बार बुल रन 2017 जैसा होगा, लेकिन मुझे ये अंदाजा था कि ये सब 2025 के जनवरी में होगा। लेकिन ये डिमांड बहुत पहले शुरू हो गई है और अगले 2 साल में ये डिमांड मजीद बढ़ेगी। इस वजह से आपके जो भी टारगेट हैं उन्हें रिवाइज कर लें। हमें एक खौफनाक तूफानी बुल रन का सामना होगा। अब यह हो सकता है कि मैं गलत हूं, मेरी ये बात ठीक ना हो, लेकिन मैं जो भी बता रहा हूं पूरी ईमानदारी और ऑन चेन एनालिसिस के हिसाब से बता रहा हूं। मेरी पेश हुई गलत हो सकती है, लेकिन ये किसी गलत बयानी पर बेस नहीं करती। ये तमाम डेटा आप चेक कर सकते हैं। हो सकता है कि आप ये देखकर किसी और नतीजे पर पहुंचे, लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। मैं हमेशा पेश गोई इंतहाई डर कर करता हूं कि कहीं आप ट्रेडिंग या लेवरेज में न चले जाएं। इस वजह से मैं ये वाजे कह रहा हूं कि मैं एक लंबे टाइम फ्रेम पर चीजों को देखता हूं और उसी हिसाब से बात कर रहा हूं। इस बार हालात मुख्तलिफ लगते हैं, तो हमें तैयार रहना चाहिए कि हमने क्या करना है और अपने टारगेट कैसे हासिल करने हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये मेहरबानी भी प्लीज कर दें, और याद से घंटी बजा दिया करें। यार वीडियो पूरी देखा करें। मुझे बार बार ये मैसेज आता है कि आपके यूजर्स पूरी वीडियोस नहीं देखते, तो यार 8 मिनट की वीडियो तो देख लिया करें। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरी वीडियोस को ज्यादा वायरल नहीं किया जाता। हाँ, एक बात है कि जो भी ट्रेडिंग के लिए यहाँ आया है और जो लोग ट्रेडिंग के नाम पर लोगों को वर्ग लाते हैं, मैं उनके खिलाफ हूं और उनको नापसंद करता हूं। बाकी मेरा स्टांस इस पर वाज़ेह है, मैं इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं डायमंड हैंड्स पर यकीन रखता हूं, वो हाथ जो इन्वेस्टर्स के हाथ हैं। बाकी सब बकवास है, तो आप साथ देते रहें, हमारा सफर लंबा है। ये वीडियो में मेरी जो थ्योरी है और जो असल कहानी है उस पर आपके कमेंट में मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा, और आपकी राय, मुस्बत राय, मुझे अपना काम बेहतर करने में मदद देती है। मैं उसको इंतहाई ध्यान से और गौर से देखता हूं। और आप अक्सर कहते हैं कि जो तनकीद करते हैं मैं उनका जवाब देता हूं, तो जो मुस्बत बात करते हैं तो मैं उनके लिए उनको देखकर अपना काम बेहतर करके आपको ये मैसेज अपनी वीडियोस में दे रहा होता हूं। हमेशा मैं तनकीद को ही दिल पर नहीं ले रहा होता। तो आपका बहुत शुक्रिया।